जिसको देश की आत्मा कहते हैं, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री बाद में बने थे, पहले श्रीवास्तव कहा करते थे, श्रीवास्तव चाहते थे आप। इस देश की आत्मा गांधी में बसती है। गांधी कोई जाति नहीं, एक धर्म नहीं, एक विचार है इस देश का, एक भाव है, एक आत्मा है। नमन करूंगा उस आंदोलन को जिसके अंदर लाखों लोग शहीद हुए। नमन करूंगा उस सेवा दल के वीर जवानों को जो आज़ादी के उस महोत्सव के अंदर उन्होंने गांधी के साथ चंपारण से लेकर के चंपारण यात्रा शुरू की, जिसको दांडी यात्रा का नाम दिया गया। आप सभी साथियों, अनिल जी व्यास जिलाध्यक्ष, भाई वीरेंद्र किराणू जी, काका श्री जी, हमारे प्रदेश सचिव जी, इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा इनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। भाई कामगार कांग्रेस के जाकिर हुसैन नागौरी जी, हमारे पार्षद गांधी दर्शन समिति के एंडी कादरी साहब, प्रदेश माइनॉरिटी सेल के अता हुसैन कादरी जी और तमाम सम्मानित साथियों। देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव आज बनाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। कभी किसी उन लोगों से पूछने गए कि इस अमृत महोत्सव को बनाने का क्या आपको अधिकार है? जिन्होंने गांधी की हत्या की, वो गांधी का अमृत महोत्सव कैसे बना सकते हैं? वह गांधी जिसने अस्पृश्यता आंदोलन चलाया, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषित के लिए। उसने जाति से ऊपर उठ करके एक वैश्य समाज में पैदा होने वाला एक व्यक्ति जिसने जाति के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया। वह गांधी जिसने असहयोग आंदोलन चलाया और जड़ें हिला के रख दी। वह गांधी जिसने भारत जोड़ो, जिसके पुत्र ने भारत जोड़ो की बात कही और गांधी ने भारत छोड़ो की बात कही। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई। दांडी यात्रा निकाली गई चंपारण से। आज के टाइम में तो हम जो यात्राएं चलती हैं उनमें जूते पहन करके लोग चलते हैं, गांधी तो बिना चप्पल चले थे। एहसास करके देखिए उस आजादी का आंदोलन जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने उनको बापू, जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी कुर्बानियां दी, सुभाष चंद्र बोस ने उनको बापू कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी। ये ऐसे ही नहीं मिलती। अपने सर से 69 साल का वह बूढ़ा जिसके ऊपर जो राम का पुजारी था, राम का उपासक था, जिसके अंतिम वर्ड हे राम हुआ करते थे, उसको एक नौजवान ने छलनी कर दिया और वह व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। उस व्यक्ति का आखिरी उपवास अगर कोई नौजवान पढ़ ले, नौजवानों से आह्वान करूंगा कि गांधी के आखिरी उपवास को जरूर पढ़े। जड़ें हिला के रख देगा आपकी। एक बूढ़ा व्यक्ति कलकत्ता में बैठा होता है और जब देश जल रहा होता है, ये देश 6 महीने जला है, 6 महीने। देश की आजादी की बात 16 अगस्त 1946 को कर दी गई थी। फरवरी के अंदर स्थापित हो गया था कि दो राष्ट्र बनेंगे, मगर जब देश 6 महीने तक जलता रहा और तय किया गया 15 अगस्त 1947 को हमारा आजादी दिवस होगा, जब 6 महीने देश जल रहा था, तो उस गांधी का आखिरी उपवास पड़ी। इस देश को बनाने के अंदर गांधी का कितना बड़ा रोल था। जब आप इंग्लैंड में पढ़ा करते थे, लोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, आपसे मिलने गए थे सावरकर जी ने आपसे कहा, सावरकर जी और गांधी की एक बातचीत का एक अंश है जिसमें आपने कहा कि आप यहाँ रहते हैं, मौसम ठंडा है, आप यहाँ पर, आपने नॉनवेज का जिक्र किया, तो आपने कहा मैं शाकाहारी। तो आपने कहा तुम शाकाहारी बनकर के कोई युद्ध नहीं लड़ सकते। गांधी ने कहा शाकाहारी बनकर के तुम कोई युद्ध नहीं लड़ सकते। सावरकर ने गांधी जी को कहा, तो गांधी ने कहा मैं शाकाहारी बनकर के इस देश को आजाद करूंगा। ये देश, इसकी आत्मा में देखिए, एक तरफ गांधी, एक तरफ सीमांत गांधी। सीमांत गांधी कहा करते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को। एक तरफ गांधी, एक तरफ बूढ़ी गांधी, कलकत्ता की एक वो फ्रीडम फाइटर, एक महिला फ्रीडम फाइटर जिसका नाम मतादीन हाजरा था, जिसको बूढ़ी गांधी कहा करते थे। 1942 के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो के अंदर वो शहीद हो जाती है। गांधी शब्द को सिर्फ गांधी ने आत्मसात नहीं किया था,
खान अब्दुल गफ्फार खान, जो अफगानिस्तान के रहने वाले थे, भारत को आजाद कराने के लिए यहां आए। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, जिनका जन्म मक्का में हुआ, वो भारत को आजाद कराने के लिए भारत आते हैं और गांधी से जुड़ते हैं, गांधी की आइडियोलॉजी से जुड़ते हैं। गांधी का अहिंसा आंदोलन कहां से प्रेरित हुआ? कि खान अब्दुल गफ्फार खान से आपने लिया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक लाल कुर्ती आंदोलन किया था। उस लाल कुर्ती आंदोलन से गांधी की उनकी नजदीकियां बढ़ी। देश की आजादी के बाद पाकिस्तान के अंदर आजादी का विद्रोह हुआ, देश को तोड़ने का विद्रोह हुआ, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ने वहां पर पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, जिसके अंदर 2 लाख लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने देश के द्विविभाजन का विरोध किया, द्विराष्ट्र का विरोध किया। जब उसका विरोध हुआ तो वहां पर उनको पेशावर में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी और सीमांत गांधी हमेशा द्विराष्ट्र के विरोधी रहे, हमेशा एक राष्ट्र के पक्ष में रहे, हमेशा उन्होंने अस्पृश्यता आंदोलन की बात कही, हमेशा उन्होंने जाति के विरुद्ध में जाके कहा कि हमें जातिवाद में विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसा में विश्वास करना चाहिए। एक समय ऐसा आया तब सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का। बहुत शानदार वक्तव्य है, आप सुनेंगे आपको लगेगा कि कैसा क्या माहौल रहा होगा। जिस तरह आज कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन होने जा रहा है, उस वक्त भी इलेक्शन हुआ था। तब आपने कहा, सुभाष चंद्र बोस उस चुनाव को जीत जाते हैं। उस चुनाव के जीतने के अगले दिन आप इस्तीफा दे देते हैं। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैं उस कांग्रेस में नहीं रह सकता जिसमें गांधी ना हो। सुभाष चंद्र बोस की और महात्मा गांधी की आप साथ देखिए कि वह उस कांग्रेस में नहीं रह सकते थे जहां पर गांधी ना हो, जो गांधी चुनाव हार गए थे। 1922 के अंदर जब कांग्रेस के आप अध्यक्ष बने, महात्मा गांधी जी, जब आपने अलग अलग आंदोलन चलाए, उस वक्त में कुछ लोग इनसे अलग होकर के मुस्लिम लीग में चले गए थे, मगर उन्होंने एक अलग व्यवस्था स्थापित की। कांग्रेस के एक अध्यक्ष रहे मुख्तार अहमद अंसारी, मैं नाम आपको याद दिला रहा हूं, किरण जी, काशी विद्यापीठ, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसकी फाउंडर मेंबर के अंदर आपका नाम आता है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी। हमारी धार्मिक समरसता, धार्मिक समानता की आप व्यवस्था देखिए कि कांग्रेस पार्टी का वह नेतृत्व जो काशी विद्यापीठ की फाउंडर मेंबर के रूप में आता है, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। हमारी व्यवस्था देखिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ये किस दिन शुरू हुआ? यह काकोरी कांड जिस दिन हुआ था, जिसमें शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, बिस्मिल जिसका नाम था राम प्रसाद पांडे, जो अपने नाम के साथ में बिस्मिल लगाया करते थे। 10 लोग उसमें नामजद हुए थे काकोरी कांड के अंदर। और उसी दिन जब काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1924 को, उसके बाद से लगातार हर साल काकोरी कांड का एक दिन तय किया जाता था। काकोरी कांड का वो जो दिन तय किया जाता, उस दिन युवा जगह जगह भगत सिंह के प्रोग्राम किया करते थे, बिस्मिल को याद किया करते थे, अशफाकुल्ला खां को याद किया करते थे, चंद्रशेखर को याद किया करते थे। उसी दिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज इंग्लैंड में संघर्ष कर रही थी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमें अब भारत की तरफ जाना चाहिए, हमें भारत आजाद की तरफ लड़ाई लड़नी है। जैसे उन्होंने वो मूवमेंट किया भारत की तरफ इंग्लैंड से, और इधर ये काकोरी कांड का दिवस था 9 तारीख का, दोनों दिन एक ही दिन, काकोरी कांड के दिवस के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। और उसके 10 दिन बाद 19 अगस्त 1942 का दिन, जब शास्त्री जी, लाल बहादुर श्रीवास्तव जी, जिन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी, शास्त्री को जाति नहीं है भाइयों, शास्त्री आपने उपाधि प्राप्त की थी काशी विद्यापीठ से। काशी विद्यापीठ से आप शास्त्री की उपाधि प्राप्त करके आप गांधी से जुड़े। गांधी से जुड़ने के बाद में आपने 19 अगस्त 1942 में जब आप वहां गए इलाहाबाद, तो आपने करो या मरो का जो नारा था गांधी का, वो मरो या मारो का नारा दिया आपने। मरो या मारो, मार दो जो सामने आता है दुश्मन अंग्रेजों को। ये किसने कहा? 5 फुट 3 इंच के एक नौजवान, इसका नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव। वह लाल बहादुर शास्त्री
जो देश का गृह मंत्री बना, वह लाल बहादुर शास्त्री जो देश का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना। आपकी वालदा, आपकी माँ जब आपसे मिलने के लिए गई तो आपने अपनी माँ को कह रखा था मैं रेलवे में एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। अनिल जी आपके विभाग के मंत्री रहे हैं वो। जब पुलिस द्वारा किसी भी आंदोलन के ऊपर डंडे बरसाए जाते थे तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा नहीं, है हमारे जवान, देश के जवान हैं, इनके ऊपर डंडा ना बरसाया जाए, इनके ऊपर आप पानी की ठंडी फुहारें डाल दी जाए। तो देश के अंदर आंदोलन के अंदर जो ठंडी फुहारों को डालने का जो सबसे पहला व्यवस्था हुई वो लाल बहादुर श्रीवास्तव जी के द्वारा हुई, जिनको शास्त्री कहा जाता है। देश के अंदर इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम किया लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिसका मुकाबला नहीं। आपकी माँ जब आपसे मिलने की तो आपने कहा कि मेरा बेटा यहाँ आया हुआ इस प्रोग्राम के अंदर, मुझे अपने बेटे से मिलना है। कि क्या कि वो रेलवे के अंदर छोटा सा कर्मचारी है। जब आप गए तो पूछा, वो जिद करने लगी, बूढ़ी माँ थी, तो लाल बहादुर शास्त्री के सामने ले गए, बोले कि साहब ये आपकी माँ है कि हाँ, ये आपका बेटा है कि हाँ। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इशारा कर दिया और उस दिन आप बोले नहीं, भाषण नहीं दिया। थोड़ी देर बाद आपने अपनी माँ को रवाना किया तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप अपनी माँ के सामने क्यों नहीं बोले, कि माँ को पता लग जाता कि उनका बेटा मंत्री है तो वह दयावान है, वो सिफारिश लेके आती और मैं न्याय नहीं कर पाता देश के साथ में। तो उन्होंने जीवन पर्यंत अपने आप को रेलवे मंत्री नहीं बनाया, रेलवे का एक छोटा सा कर्मचारी बना के रखा। वह लाल बहादुर शास्त्री जिसने पाकिस्तान के सामने खुल्लम खुल्ला लड़ाई लड़ी। जब एक पत्रकार लाल बहादुर शास्त्री के सामने गए कि कैप्टन अयूब खान जो पाकिस्तान का जो चीफ है आर्मी का, वह आपको आंख दिखा रहा है, वह कह रहा है कि हम इस युद्ध के अंदर भारत को हरा देंगे, तो उस पत्रकार को आप कहते हैं युद्ध समाप्त तो होने दीजिए। लाल बहादुर का सर ऊंचा रहेगा और उसका सर झुका हुआ होगा। अब सोचिए कैप्टन अयूब के लिए उस पत्रकार से क्या कहते हैं वो, कि मेरा सर झुका हुआ, मेरा सर उठा हुआ होगा, उसका सर झुका हुआ होगा। वही का वही हुआ। जब युद्ध हुआ तो आपने अपने आर्मी चीफ को कहा कि हमें कोई परेशान करता है तो आप उसकी सीमा में घुस के उसको मार दीजिए। मोदी जी कहते हैं कि हमने पहली बार ये किया है, आपसे पहले ये काम लाल बहादुर शास्त्री जिसको 5 फुट की नीच का था, का एक नौजवान, एक वो व्यक्ति जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल हम खाते थे गेहूं, उस लाल गेहूं खाने के दौरान हमारे पास में गेहूं नहीं होता था, बाजरे की रोटी बाद में चली, लाल गेहूं का अनाज खाया करते थे। उस माहौल के अंदर आपने जबरदस्त एक माहौल बनाया, जय जवान जय किसान का नारा दे करके जवानों को भर्ती कराई आपने आर्मी के अंदर, और पाकिस्तान से लोहा दिला करके पाकिस्तान से हमने 1966 का युद्ध लड़ा और जीता और पाकिस्तान को पछाड़ के डाल दिया। और वही जय जवान जय किसान के साथ में आपने इस देश के अंदर हरित क्रांति का एक नया सिरमौर स्थापित किया। महात्मा गांधी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले लाल बहादुर शास्त्री को आज पुण्यतिथि के ऊपर मैं नमन करता हूं। आप एक विदेशी दौरे के ऊपर थे कजाकिस्तान के अंदर, वहां पर आपका अंतिम विशाल हुआ, अंतिम वो दिन था आपका, हार्ट अटैक से आपकी मृत्यु हुई। कहने का मतलब है इस देश के अंदर जो करने का काम रहा, राष्ट्र निर्माण का जो काम रहा, जो राष्ट्रवंशियों का जो काम रहा, वो कांग्रेस पार्टी के लोग थे। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। पवित्र पावन स्थल पर खड़े हैं हम, आप अपने पुण्य आत्मा से पूछेंगे आप किसके साथ खड़े हैं। राम के पुजारी के साथ खड़े हैं कि राम के पुजारी की हत्या करने वाले के साथ खड़े हैं। जिसने राम के पुजारी की हत्या की, क्या आप उसका साथ देंगे? मन में झांक करके देखिए जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूं। इस देश के अंदर जिन्होंने मुखबिरी की, क्या आप उसका साथ देंगे? क्या जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा उनका साथ देंगे? क्या जिन्होंने नमक सत्याग्रह किया उनका साथ देंगे? क्या ननुआ और ककुआ को जिन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ाया उनका आप साथ देंगे? खुदीराम बोस एक 17 साल का नौजवान था जो फांसी के फंदे पर चूल गया, वह भी गांधी से प्रेरित था। इस देश के अंदर बहुत नौजवान हुए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन एक एक को आपको पढ़ना चाहिए। आपको एक सामने जो विचारधारा उसको भी पढ़ना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, और एक इधर की विचारधारा उसको भी पढ़ना चाहिए कि देश के लिए क्या किया। मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि नौजवानों को पढ़ करके तय करना चाहिए कि हमें किसका साथ देना, राष्ट्रद्रोहियों का, राष्ट्र विरोधियों का। मान करके चलिए जो विपक्ष की तरफ चलते हैं उनका जीवन आसान होता है,
जो मुख्य धारा की तरफ चलते हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है। उनको मुख्य धारा, आप अंग्रेजों के साथ मिलकर के राज कर लीजिए, आपका आसानी से राज हो जाएगा। मगर उस वक्त में जो अंग्रेजों के खिलाफ चलिए, उनकी सोचिए उनके साथ में किस तरह व्यवहार किया जाता होगा। आजादी हंसी मजाक में नहीं मिली नौजवानों, ये आजादी बहुत कुर्बानी देकर के मिली है। ये आजादी, इसका अमृत महोत्सव जो लोग मना रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने पार्टी का एक फ्रीडम फाइटर हमें बताइए, एक फ्रीडम फाइटर बताइए। आपके कहने से हम फ्रीडम फाइटर नहीं मानेंगे। इस देश के अंदर जब 1932 के अंदर गोल टेबल सम्मेलन हो रहा था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। जब आपके वक्त के अंदर तय हो गया था कि देश की आजादी की हम घोषणा करने जा रहे हैं, 1935 के अंदर आपने अलग से देश की व्यवस्था कर दी, अलग से राज्य बना दिया, देश बना दिया। बंगाल के अंदर आपने ए के फजलुल हक को इस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया 1935 के अंदर। मेरा आरोप है संघ विचारधारा के और मुस्लिम लीग के विचारधारा को लोगों के ऊपर, उस वक्त आपने एक चुनाव कराया बंगाल के अंदर, दलित हिंदू महासभा, स्वर्ण हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, कसक प्रजातंत्र पार्टी, इन सब ने मिलकर एक चुनाव लड़ा और लड़ करके आपने कहा कि हम अपने इंटरिम प्रेसिडेंट बनाते हैं, इस देश का मुख्य प्रधानमंत्री बनाते हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। इन्होंने देश का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ए के फजलुल हक को बनाया, जो मुस्लिम लीग के हुआ करते थे। मुस्लिम लीग का समर्थन किसने किया? दलित महासभा और स्वर्ण महासभा ने। मगर इस देश के लिए जो बनाने का जो काम किया वह महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने कभी अलग से बात नहीं की पार्टी पॉलिटिक्स की, उन्होंने एक राष्ट्र की बात कही। महात्मा गांधी का जीवन हर एक नौजवान को पढ़ना चाहिए कि वे नौजवान जिसकी उम्र 79 साल हुआ करती थी, जिसकी छल्ली को शहीद कर दिया गया और अपने उसके जो आखिरी वर्ड थे, आखिरी जो शब्द थे वो हे राम, हे राम, हे राम। इस हे राम कहने वाले वीर क्रांतिकारी जवान महात्मा गांधी के चरणों में नमन और अपनी बात को खत्म